सर्वभूतिहन्ताणम् नमो नुवे सर्वसिद्धानम् नमो नुवे सर्वायिर्यानम् नमो नुवे सर्वज्ञायानम् नमो नुवे सर्वत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाय विभाव निदाता प्रकाश शास्त्री गाथा है ना। और उसके बाद पूर्वपथी रीति से सम्यक दृष्टि होकर अपना आत्मा का भान होकर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत और मेरा राग मेरा ऐसी विपरीत मानता उससे रहित जैसी भेद विज्ञान की भावना को करता है वैसी भेद विज्ञान भावना का स्वरूप क्रम से 7 द्वार सूत्र में कहते हैं। श्लोक तो बोला गया है, आत्मा सफेद नहीं, एक अर्जी का आई थी कि आत्मा कैसा है, तो पहले आत्मा है पीला, पीछे है धोला। वस्तु नहीं खबर नहीं कहे ने बाय त्याग से लोक मांग पूजावाना बावा। यहाँ तो कहते हैं सफेद नहीं काला नहीं राता लाल नहीं, आत्मा सूक्ष्म नहीं स्थूल नहीं, ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है, ये तो ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। भगवान आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता है, हम कहते हैं अलिंगरण में है जठा बोल ज्ञान। कल बात आई थी न कहे कोई पूछो न कैसा उसमें है ना वो एक प्रश्न किया था रात्रि को क्या शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य का परिणमन रूप है। मोक्ष का जो मार्ग है ये शुद्धत्व परिणमन है। द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है तो उसके आश्रय से दृष्टि शुद्धत्व परिणमन होता है। शुद्ध द्रव्य ही त्रिकाल है और शुद्धत्व परिणमन ही वर्तमान पर्याय है। तो शुद्धात्म परिणमन सर्वथा द्रव्य का परिणम है, निर्विकल्प है। ये थी वचन द्वारा कहने का समझ नहीं, क्या कहे कि उसने रात्रि को चर्चा होती ना पर्याय को अंदर झुकाना स्वसन्मुख होना, अपनी बधी कथन शैली बीज से आवे कहां से। बात तो ये है, देखो यहाँ आया ना अपने, हाँ ये आया विचन द्वारा इसमें स्थिति ऐसा कहते हैं हमें आता है कि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रणमावे से ज्ञान गुण कहना ज्ञान गुण जो स्वभाव ये शुद्धपने पूर्णमन अनुभव होना ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया है? वचन द्वारा कहने का समर्थ नहीं, ऐसा रूपे कहने में आता है कि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव रूप प्रणमावे ज्ञान गुण ये मोक्ष का कारण, ऐसा कहने में आता है। ये अशांत कहा ने भगवान आत्मा प्रधान मुख्य तो सर्वज्ञ स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव वस्तु टिकाव, तो ये ज्ञान स्वभाव का ज्ञान द्वारा अनुभव करना ऐसे कहने में आता है। करना तो जिसको करे है नहीं करना है। समझ में आया? हाँ वो कहते हैं देखो
ज्ञान स्वरूप ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। ज्ञानम ज्ञानेनम परीक्षति, ऐसा कहा है। भगवान आत्मा इस विकल्प से भी जानने में नहीं आता, इस शुद्ध ज्ञान की परिणति से ज्ञाता आनंद ज्ञान जानने में आता है। समझ में आया? क्या दूसरी कहे कि भाई वस्तु निर्विकल्प वस्तु हम कहते हैं। ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। अथवा दूसरा एक अर्थ क्या, ज्ञान ज्ञानेन पश्यति थे ने, उसका दूसरा अर्थ किया कि ज्ञानी पुरुष योगी ज्ञान कर आत्मा को जानता है। ज्ञानी पुरुष धर्मात्मा योगी इतने आत्मा ना ज्ञान स्वरूप में जिसकी जोड़ान हो गई है। विकल्प नाम राग से रहित भगवान आनंद स्वरूप, उसको ज्ञान से जोड़ दिया है आत्मा के साथ। ऐसे योगी ज्ञान कर आत्मा को जानते हैं। बाहर से विकल्प से न बाहर की क्रियाकांड से वो जानने में आता। हाँ बात है भाई, समझ में आया? काल कहीं तो क्यों भाई वचन से अगन से या भाई प्रज्ञा श्रेणी 181 कलश है ना, प्रज्ञा श्रेणी स्थितयम कथमपि पातति सावधानी, उसका कलश में है। ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान कर, ये क्या कहते हैं? अपना आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु पूर्णानंद परमात्मा, ये ज्ञान करना वर्तमान ज्ञान की परिणति द्वारा जानने में आता है। कि सम्यक दृष्टि से जब देखने में आता है श्रद्धा में, तो साथ में ज्ञान है, तो ज्ञान जानते हैं। सम्यक दर्शन को भी ज्ञान जानते हैं। सम्यक दर्शन को जानते नहीं। सम्यक दर्शन सारा विषय पूर्ण को जानते नहीं, पर उसकी तरफ झड़ गया माटे पूर्णानंद की प्रतीति हुए से कहने में आया है। वाह जीवनी भाई, तो सम्यक दर्शन जी चौथा गुण स्थान की बात है। सावक तो क्या रिया, मुनि तो क्या रही भाई। आए कहते हैं कि ज्ञान कर आत्मा को जानते हैं। ये श्वेत काले आदि धर्म व्यवहार नहीं कर शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर। शुद्धात्मा से शुद्ध है, कर्म जनित है, त्यागने योग है। वितराग स्पर्श संवेदन ज्ञानी है। राग रहित अंतर की दृष्टि जिसकी हुई, चौथे गुण स्थान है। वितराग स्पर्श संवेदन ज्ञानी है। वितराग स्पर्श संवेदन ज्ञानी है। राग का लक्ष्य छोड़कर विनायक भाव का लक्ष्य में वर्तमान ज्ञान की परिणति से स्वसंवेदन ज्ञानी वह शुद्धात्म तत्व में धर्म को नहीं लगाता। इस त्रिकाली भगवान आनंद का नाथ में वर्ण गंध रस नहीं क्षत्रिय आदि को लगाते, जोड़ते नहीं। अर्थात उनको अपने नहीं समझता है। इच्छाशी हुआ सत्याशी, ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं। अप्पा बमणु वैसु नवी नवी विभगत्यो नवी सेसु पूरी सो न पूसो नवी नाणीणु मई सेसु। भगवान आत्मा ब्राह्मण नहीं, वैश्य भी नहीं, तो देह का धर्म सब है। वैश्य भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, बाकी क्षुद्र भी नहीं, पुरुष नपुंसक स्त्रीलिंग नहीं। ज्ञान स्वरूप
हुआ समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानते हैं बस। स्वरूप जानते सर्वस्व। ब्राह्मण आदि वर्ण भेद है और पुरुष लिंग आदि 3 लिंग है, यद्यपि व्यवहार नहीं कर दे से संबंध के जीव के कहे तो भी शुद्ध निश्चय करके आत्मा से भिन्न है। और साक्षात त्याग नहीं हो गए। भाषा देखो संचट्टिका में, ये वर्ण जाति में क्षत्रिय होने में, ब्राह्मण होने में, वाणिया होने में साक्षात त्याग नहीं हो गए। सम्यक दृष्टि को अंतर स्वरूप का आश्रय करके ये ब्राह्मण आदि की जात को त्याग नहीं हो, सर्वथा त्याग नहीं हो गए। है व्यवहार नहीं करते है, सूर्य नित्य भिन्न है, साक्षात त्याग। उनको वितराग निरुक्त समाधि में रहित। मिथ्या दृष्टि जी अपने जानता है। मिथ्या दृष्टि जिसको वितराग निर्विकल्प सम्यक दृष्टि नहीं, ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं, ऐसे अज्ञानी मानते हैं। उन्हीं को मिथ्यात्व से रहित सम्यक दृष्टि जीव अपने नहीं समझता। आपको तो ये ज्ञान स्वभाव रूप जानता है। धर्मी जीव तो अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानते बस, राग से नहीं, वर्ण से नहीं, गंध से नहीं, वरना ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, ये मेरी चीज नहीं है, तो जड़ की चीज है। समझ में आया? હવે જરી 88 આકરી છે। અપ્પા વંદવો સવણો ખવણો અપ્પા ગુરુ ન હોઈ, અપ્પા લિંગિયો એકુ નવી નાણીનું જાણી જોઈ। बौद्ध का आचार आत्मा नहीं। दिगंबर गुरु भी आत्मा नहीं। दिगंबर का गुरु आचार। आत्मा श्वेतांबर भी नहीं, गुरु बहुत शब्द पड़ा है ना। आत्मा एक भी वेश का धारी नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय, उसमें कोई चीज है नहीं। समझ में आया? एक दंडी त्रिदंडी आते हैं अनुमत में, हंस, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुंडी, रुद्राक्ष की माला, तिलक, पुलक, घोष, बेखों में कोई भी जहां भेगधारी नहीं। कोई पण भेग भगवान आत्मा का नहीं। नग्न दिगंबर हम है, ये तो जगत जड़ की भाषा है। नग्न दशा तो जड़ की है, ये शरीर की है, आत्मा क्या है? समझ में आया? लोग उसे कमर में त्याग कहते हैं। देखो भैया, गूथा उगा होता है ना, उगा इस साधुपना का कारण है। कहते हैं वो उगो नहीं है, उनका होता है ना, ये तो छोटा पूंजने को रजोवर नो थान काशी में होता है, लंबी लंबी लकड़ी, आने टूंकी लकड़ी सूखा कांच में रखी, ओगा कहते हैं। थानकाशी का उसमें रजोवर कहते हैं, छोटा उना को गुथा कहते हैं। ये तो जड़ है। खरेखर तो उनकी चीज
शक्ति नहीं। यहाँ तो के मूर पीछी में हूँ, नग्न दशा मेरी है, ये मूंड है। आत्मा में क्या से आया ये चीज? ये तो पर चीज है। एक पीर विवेकाधारी नहीं। ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को ज्ञानी मुनि क्या कहते हैं। ये तो अंतर में राग से रहित होकर अंदर ध्यान करते हैं, जब प्यारे ख्याल में आता है, हम कहते हैं भगवान पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा सर्वदेह में विराजते हैं। उसका तरफ ध्यान हम नहीं कहते भाई ध्यान में तो ले, ध्यान राख हम नहीं कहते। तो पहले ध्यान राख का अर्थ ज्ञान में लख दे, पीछे ध्यान राख का अर्थ अंदर में ध्यान कर। समझ में आया? ध्यान में लक्ष्य में पहले ले के आत्मा शरीर से, वर्ण से, गंध से, वेद से भिन्न है, ऐसा ज्ञान में ख्याल में ले, ये ध्यान राख, અને पीछे अंदर में ध्यान कर। समझ में आया? आंखों नीचे ने बे डालिए मैं हूँ किया, आंधड़ा आंखों नीचे ने बे से नाखों नीचे नाखों नीचे ने बे कहीं लागे अंदर खाऊं वही तो जड़ है। लालच दिखाई वो आंखें बहुत घिस है न, वाह दिखाई तो जड़ है, आत्मा ऐसा है नहीं। और कोई वक्त ऐसा दिखे थोड़ा तो ये भी रंग है तो। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप से जानने में आता है? ज्ञानी मुनि जाना रूढ़ होकर जानते। भाषा क्या करते हैं? शैली परमात्मा प्रकाश कैसी है कि जब अपनी ज्ञान परिणति ज्ञायक साथे जोड़ दिया तब वो वक्त ख्याल में आता है। आखिरी बात भाई, धर्म बहुत सूक्ष्म है। लोग ये बाहर थी हम मानी बैठा ना, भक्ति ने, व्रत ने, तप ने, दान ने, पूजा ने, यात्रा ने, ढूंढे नहीं धर्म, सुन तो सही। धर्म तो अंदर में ढूंढे नहीं का अर्थ क्या कि पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं उसमें। तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य बिंब, चैतन्य सूर्य, चैतन्य नूरना तेजना पूर, जब पानी का पूर आते हैं ना नदी में, घोड़ापुर आते हैं। समझ में आया? हमारे जन्म स्थान में तो घोड़ापुर बहुत आते हैं, उम्र वाला है ना नदी, काऊबार नदी, बड़ी नदी, दरियो 25 कोस से जल आवे। हम तो छोटे उम्र ना रमते हैं नदी में, तो वृद्ध मानस पुकार करे बात। एक घोड़ापुर आते हैं, घोड़ापुर का समझे न, पानी का पूर इतना घोड़ा जितना ऊंचा, क्योंकि 20-25 वरसाद हुआ हो और सारा नहरा नदी सबको इकट्ठा होकर पूरा था पानी, इतना दो हो, इतना दो, एकदम एकदम दौड़ाते हैं। हाँ, यहाँ से आते हुआ मोटा लड़का को पुकार कर निकल जाओ, घोड़ापुर आते। आत्मा तो आनंद का पूर, घोड़ा पूरा आत्मा है। समझ में आया? ज्ञान का, नूर का पूर प्रभु आत्मा। अरे क्या है, मैं सुना नहीं कभी। धर्म क्या न, धर्म करने वाला कैसा है। समझ में आया? कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञानी मुनि जाना रूढ़ होकर जानता है। जिसकी दृष्टि ध्याता ऊपर गई, पुरानंद का नाद प्रभु ध्रुव चीज है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम नहीं करायली चीज है,
नई परिणति चीज है। समझ में आया? परिणति वो तो व्यवहार पर्याय है। वो तो नहीं परमने वाली कुटस्थ ध्रुव नित्य ध्रुव दो आत्म दो है। उसका ध्येय के काल में ध्यान में लक्ष्य आता है। ध्यान के काल में उसका अनुभव होता। ध्यान के काल में क्या है दिखने में आता, हम कहते हैं। अजी तो सूक्ष्म बात करेगा थोड़ी। अच्छा शीश में ध्यान करता है, ज्ञानार्थ होकर जानता है अथवा ध्यान करता है, उसको ख्याल में आता है। जिसने ज्ञान की परिणति ज्ञानानंद स्वभाव तक झुक दिया अथवा ध्यान में लग गया, बाकी चीज सब भूल गया, विकल्प से भी भूल गया। मार्ग ऐसा है भगवान, लोको ही मार्ग नहीं થોડું કરી નાખ્યો। આ ભક્તિ કરવી, વ્રત કરવા, તપસ્યા કરવી ને ધર્મ, ये धर्म नहीं तो अभी भी करता है ऐसा। समझ में आया? का शास्त्र बनाना, शास्त्र का उपदेश देना, ये सब धर्म है, बूढ़े धर्म नहीं है। मंदिर बनवाना 5 लाख 2 लाख 15 लाख का, बेंगलुरु में 12 लाख का मिला ना भी। गत साल में गए थे ना, 12 लाख का दिगंबर मंदिर हो नहीं मिला। धर्म को क्या आता ये वक्त क्या था लोगों को, शुभ भाव है। एक मंदिर बनते तो जड़ से परमाणु से बनता है, ये आत्मा बना सकते मंदिर दिन काल में नहीं। 2 सेठ दिया था जुगराज जी, 4 लाख दिया था, स्थानक राशि करोड़पति है, यहाँ मानने वाला है। और एक बहुत मले 2 करोड़पति, उसने 8 लाख, 12 लाख कल कहा था, 12 लाख। तो 8 लाख खर्चा नहीं पास, 16 दिन में 40 लाख बढ़ गया, भाव बढ़ गया। भाव 2 करोड़ का सील था, भाव गया एमा धूल में ही कहीं नहीं। ये तो 12 लाख का मंदिर बनवाए माटे धर्म हो गया, उसको भगवान का दर्शन करने वाले को धर्म होगा, ऐसा है नहीं। ऐसे आए थे कि नहीं बेंगलोर? नहीं शुभ भाव है भाई। भगवान आत्मा तो अपना ज्ञान स्वभाव में ज्ञान में प्राप्त होता है, ये बाई की ऐसी क्रिया से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि को अंतर का स्वरूप का ज्ञान के काल में पर्याय में ये पूर्णानंद का नाथ अनुभव में आता है, ये ज्ञान से जानने में आता है। कोई शुभराज से कि देव दर्शन से, शास्त्र बनाया बहुत माटी, उससे दर्शन आत्मा का होगा, ऐसा है नहीं। समझ में आया? हम कहते हैं ना कि शास्त्र बास्त्र आपो ज्ञानावरण का अक्षय हो जाता है। ये तो शुभ भाव है, इतना सूक्ष्म हो कदाचित नहीं, परलक्षी अपना स्वभाव बापू आखिरी बात नाथ। ये 3 लोकनो नाथ पूर्णानंद प्रभु, 3 लोकनो तिलक। ऐसा भगवान ध्यान में ना अंतर्मुख होकर ध्यान में प्राप्त होता है।
ये तो कहा नहीं, 47 गाथा दृढ़ संग्रह 4 और 7 दृढ़ संग्रह है। नैमितन सिद्धांत चक्रवर्ती दुव्यंपी मोकयु जाने पावण नियमा दुव्यंपी मोकयु जाने पावण आहा ત્યાં આનંદની વીણા વાગે કે છે। भगवान का ध्यान में और सम्यक दर्शन का ध्येय में जब आत्मा लिया तो पर्याय में आनंद की वीणा वागती है। समझ में आया? ये आनंद की दशा में वो आनंद का नाद ध्यान में आता है। दुव्यंपी मोक्ष, ये 2 प्रकार का मोक्ष का कारण ध्यान में प्राप्त होता है। एम क्या है? द्रव्य संग्रह। पंडित जी, ये तो बहुत अभ्यास है लोगों नो। 4 ने 7 समझा नहीं है द्रव्य संग्रह पड़ा जी। दुव्यंपी मोक्ष એવું જાણે પાવને જંગ મુનિ નિયમા તમહા પયત ચિતા जुयम झाणं समवसा, जिससे मुनि नियम से ध्यान करने के दोनों प्रकार के ध्यान करके दोनों प्रकार के मोक्ष कारणों का प्राप्त होता है। अद्रव्य संग्रह साधारण अभ्यास है। अब तो नहीं पाठशाला में बनाते खबर नंबर पुनः ये दोनों मोक्ष कारण इस प्रकार है। निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार रत्न त्रय व्यवहार मोक्ष हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग। दोनों को पहले साधक भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग साध है और व्यवहार मोक्ष साधक ही अंत में ध्यान में आता है। ये सब समझ में आया? अंतर में ध्यान करने से मैं कहा ना कि ध्यानी को ध्यान में ध्यानात्मा लोग ऐसा खड़े आया आकड़े इटली क्या कहते हैं? मोक्षे पर। ये बराबर समझ में आया? बाकड़ी क्या कहते हैं? 88 चलते हैं ना। ज्ञानी मुनि अथवा ध्यानी आत्मा। तो 3 रत्न के साथ लेना है ना, तो मुनि लिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय मोक्ष मार्ग अथवा निश्चय रत्न त्रय रूप और व्यवहार रत्न त्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 ही ध्यान में प्राप्त होता है। जो अंतर में आनंद का नाद की अनुभव दशा हुई वो दशा तो रत्न निश्चय रत्न त्रय और साथ में अबुद्धि पूर्वक राग रहा, उसको व्यवहार मोक्ष का आरोप देकर व्यवहार मार्ग है ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? अपन दुव्यम ध्याने पावन एम है उसमें। ये क्या नहीं है? ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर जानता है। यद्यपि व्यवहार नहीं करी आत्मा वंदनादि के नहीं देखो धरते हैं, वंदनादि के चिक्षपण दिगंबर श्वेतांबर आदि, तो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर कोई भी व्यक्ति जीव के नहीं। अलिंगरण में तो ऐसा लिया है, समझ में आया? 70 में बोल 18-19-70 मुनि यतिना बायलिंग स्वरूप में है नहीं। अति का बायलिंग, बाय नाम पंच महावरत અને નગ્નપણા
ये स्वरूप में नहीं। हाँ, इसको अलिंगन कहते हैं। હવે અહીં તો એથી આગળ લઈ ગયા વિષય છે। અહીં પડી છે, અહીં છે। સમજ આયા? હા હા, હવે હજી આગળ વધી ગયા। व्यवहार नहीं कर, ये आत्मा वंदन आदि એટલે दिगंबर आदि देखो को करता है तो भी शोध निश्चय नहीं कर, कोई भेद जीव के नहीं। ये तो देह का है। नग्नपना, हम नग्नपना तो जड़े तो जड़े, तो नग्नपना तुम आत्मा हो गया। हम मुनि नग्न है। अरे नग्नपना तो जड़ की पड़ी, या तो माटी की धूल की है। समझ में आया? हाँ, देह के नहीं, देह के है, जीव के नहीं। यहाँ देह के आश्रय से जो द्रविणी है वह उपचरित असद्गुण व्यवहार कर जीव का सब कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत का विकल्प और नग्नपणा आदि उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, એટલે अपने में है नहीं, पर उपचार से व्यवहार से कहने में आता। तो भी निश्चय न कर जीव का स्वरूप नहीं। अलिंगरण में ही लिया है 17वां बोल। यति का बाह्यलिंग स्वरूप में नहीं। पंच महाव्रत क्षय मूल गुण विकल्प, विकल्प थोड़ा आश्रव है। देह की अवस्था ही तो अजीब जड़ की है, तो जड़ की अवस्था न आश्रम स्वरूप में नहीं। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली आनंद का नाद प्रभु, उसमें वो कोई भेद है नहीं। महाव्रत आदि का परिणाम भी उसमें है। હવે વિશે थोड़ा लेते हैं। इसीलिए जो के जब देही जीव के नहीं तो भेद कैसे हो सकता है? इसने द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं। पंच महाव्रत आदि का विकल्प क्षय गुण ये तो सर्वथा भगवान में नहीं, तो विकल्प में आश्रम में राग है। समझ में आया? હવે सूक्ष्म लेते हैं। और वितराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग देखो। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान, निश्चय स्वरूप की रमणता चारित्र, ये वितराग निर्विकल्प समाधि है। राग विना की शांति आनंद का रूप है, मोक्ष का मार्ग पर्याय में। भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति मोक्ष का ही भावलिंग साधक है। देखो कितनी सिद्धि क्या। पूर्णानंद की प्राप्ति मूर्ति मुक्ति, जिसमें अनंत आनंद का लाभ हो ऐसी मुक्ति, जिसमें अनंत शांति का लाभ हो ऐसी मुक्ति, उसका निर्विकल्प मोक्ष मार्ग और निर्विकल्प वितरागी समाधि ये उसका साधक है। व्यवहार सेवार साधक नहीं हम कहते हैं। पहला तो समझ में आया? वितराग निर्विकल्प समाधि रूप अवैध शांति शांति शांति, क्योंकि शांत निर्विकल्प शांत स्वरूप भगवान आत्मा जैसी निर्विकल्प वितरागी शांति साधक पर्याय मोक्ष की साधक, और वस्तु ही निर्विकल्प शांत रस में पूर्ण है प्रभु।
अभेद अकसाई वितराग स्वभाव से भरपूर प्रभु, उसके आश्रय से मोक्ष के मार्ग की पर्याय जिसमें भगवान शुद्ध समीप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय का मार्ग, ये मोक्ष की साधक दिशा, ये साधक दिशा में भगवान पूर्णानंद समीप है, राग में दूर था, ये सम्यक दर्शन ज्ञान में समीप आया आत्मा। समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रयी राग है, राग से तो भगवान दूर था। समझ में आया? तो अंतरमा राग रहित वितराग शांति परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये वास्तविक मोक्ष का साधक उपाय, ये शुद्ध स्वभाव स्वरूप साधक उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। पर्याय है न, तो पर्याय व्यवहार है, उपचार है। समझ में आया? दिया आदि तो नहीं, वाणी आदि नहीं, અને દયાદાનનો વ્યવહાર તંત્ર વિકલ્પ भी नहीं, ये तो साधक है ही नहीं। पर त्रिलोकनाथ परमात्मा ज्ञान की पर्याय में जो पास उसका अनुभव होता है, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प शांति वितराग रूप दिशा, ये आत्मा का उपचार से कहने में आता है। क्योंकि पर्याय है, पर्याय व्यवहार है, त्रिकाली द्रव्य नीचे है। प्रभु तारी दृष्टि क्या ठहरनी चाहिए कहते हैं, ये दृष्टि ठहरे अंदर में, तो ये दृष्टि पर्याय ये व्यवहार है। उपचार से आत्मा का कहने में आता है, ये पर्याय द्रव्य की उपचार से कहने में आता है। समझ में आया? है ठीक है बहुत। देव वर्ण जाति क्षत्रिय ये तो नहीं नहीं नहीं, व्यवहार रत्नत्र आता है जो विकल्प, ये भी नहीं, ये तो असद्भुत व्यवहार नामे जाते हैं। वे भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन पूर्ण आनंद पिंड, उसका समीप के जाकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल वितरागी पर्याय मोक्ष का साधक पर्याय उत्पन्न हुई, ये साधक पर्याय जीव के भी उपचार से हैं। તમારી બાયડી છોકરા પૈસા ના ધૂળ ગમા ઘણું દૂર ન્યા જાય નજીક થઈ જાય મુખારો બાપુજી બાપુજી કે ये तो दूर है, त्या जाए तो दूर છે ना, ये दूर माने भले के भाई है पराकष्ट है, भेद विज्ञान ની અગાથા है ना। तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, प्रभु आवा मनुष्यपना मिला ने आप मनुष्य ना देह में क्या करना आत्मा को। कहते हैं कि जी अपना शुद्ध चैतन्य घन द्रव्य सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु सात शाश्वत सिद्ध ने आनंद का घन प्रभु
उसका ध्यान में जो पर्याय उत्पन्न होती है ध्यान में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात वितरागी शांति अथवा वितरागी समाधि, समाधि का शांति, ये वितराग समाधि ये मोक्ष का साधक है। पूर्णानंद की प्राप्ति मोक्ष का साधक, ये साधक पर्याय आत्मा के उपचार से कहने में आता है। समझ में आया? भागवान ने काने पड़ी बात था। अरे कभी सुना ही नहीं, અને એમ ધર્મ કરશે ધર્મ અરે છોડે નહીં। जिंदगी चाली जाए प्रभु, અને जितना समय जाते हैं इतना मृत्यु के समीप जाते हैं। आ जाने के में बड़ा होता है। भगवान कहते हैं देनी स्थिति पूरी होने की नक्की है, ये समय वो तरफ जाते हैं। उसमें आ करना तो आ है ना। ये विषय में सुख नहीं, लक्ष्मी में सुख नहीं, आबरू में सुख नहीं, पाप में सुख नहीं, पुण्य में सुख नहीं, दयादान व्रत परिणाम पुण्य में सुख नहीं, पराग है। व्यवहार रत्नत्रय में सुख नहीं। आनंद का नाद भगवान पूर्णानंद प्रभु, वो तरफ के सन्मुख होकर जो सम्यक दर्शन भीतरागी पर्याय प्रकट हुई, ये आत्मा की कहना ये उपचार से है। ये पर्याय द्रव्य की है इन कहना उपचार से है। ये सद्भुत व्यवहार है, ये उसमें लिया है ना प्रवर्तन सार में। ये मोक्ष का मार्ग जो है नीचे से, ये आत्म व्यवहार है, आत्म व्यवहार है। અને રાગ આદિ का भाव है मनुष्य व्यवहार, सद्भुत मनुष्य व्यवहार है। प्रवर्तन सार 94 गाथा आती है। ओहो गजब काम किया है। दिगंबर संतो इस जगत ने न्यार કરી નાખ્યા છે। અરે પણ એને સુનને મિલે નહીં, અને બહારની વાતોમાં ભડકાવીને બિચારાને મારી નાખ્યા। यात्रा करूं, भक्ति करूं, पूजा करूं, दान करूं, मंदिर बनवा, रथ यात्रा करो, भूले नहीं उसमें शुभ राग है कदाच करता हो तो। धमाधम चली ज्ञान मार्ग या दूर कहते ने मारे। શું શબ્દ બોલે ને, ધામ ધૂમે ધમાધમ ચલી જ્ઞાન માર્ગ દૂર પ્રભુ માર્ગ અંદર નો જ્ઞાન નો वो आगो दूर रही है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं भावलिंग, द्रव्यलिंग तो नहीं, विकल्प ने देखा नग्नपना ये तो नहीं, पर भावलिंग जहाँ भगवान आनंद का नाद जागी ने जोते हैं। ત્યાં જેના બ્રહ્માંડમાં જેના નિદાનમાં અતિન્દ્રિય આનંદ પડ્યા है, ये आनंद की दृष्टि से आनंद का अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि से आत्मा का अनुभव करते हैं, स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा का अनुभव करते हैं। ये स्वसंवेदन ज्ञान दर्शन आदि जी निर्विकल्प शांति ये पर्याय है, ये द्रव्य का कहना ये व्यवहार है। समझ में आया? इसने उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। गजब है। एमा तो बायडी मारी छोकरा मारा क्या हलवाई गयो सांभळने। आ मारा दीकरा आ मारा मकान ने
मकान वो तो होता है ना, भाड़ा उपजे, भाड़ा क्या कहते हैं, किराया। ये सेठ मकान बहुत बना, भाड़ा किराया उपजे, बीजा मत जाए न जाए, मकान बनाओ, पैसा रे मकान रे भाड़ा उपजे। ये तो क्या रही प्रभु, ये चीज तारी नहीं, तेरे में नहीं, उसमें तो नहीं है। पण रागना व्यवहार रत्न तेरे में नहीं, व्यवहार रत्न में तो नहीं, और निश्चय रत्न तेरे में नहीं, निश्चय रत्न में तो नहीं है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश, भगवान परमात्मा स्वरूप, आनंद कन वितराग मूर्ति प्रभु तो आत्मा है, अभी हो। ये वितराग स्वरूप ही भगवान आत्मा तो है, निर्विकल्प शांत आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा है। उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है, सच्चा मोक्ष का साधक रूपी उपाय है, ये जीव का उपचार से कहने में आता है। ये द्रव्य की पर्याय है, उपचार से कहने में आता है। निर्विकल्प पर्याय आनंद की, मोक्ष का साधक की, ये आत्मा की उपचार से, तो क्या तेरी चीज, कई तेरी चीज मानना है मेरी है। समझ में आया? हमें पुण्य किया, हमें व्यवहार किया, हमें दयादान किया। उतारी ना के उसे अभिमान अंदर थी शेष। हाँ, परमात्मा, अब भगवान परमात्मा विराजते हैं अंदर, उसकी व्याख्या चलती। परम आत्मा, परम स्वरूप, परम परिणामिक स्वभाव भाव, परम परिणामिक स्वभाव भाव रूपी ध्रुव चीज जो है, उसको यहाँ परमात्मा कहते हैं। अप्पा सो परमप्पा जाते हैं कि नहीं? हाँ, सामने स्वामी कहते हैं बहुत, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा पोते परमात्मा स्वयं, स्वयं पोते पोते हमारी गुजरती बात है। आत्मा स्वयं परमात्मा। ये परमात्मा का दौड़ जो है ध्रुव, उसका जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का साधक पर्याय, ये भी दौड़ की आत्मा की है, कहना ही उपचार है कहता। क्योंकि ये पर्याय द्रव्य में नहीं, ये पर्याय में द्रव्य आया नहीं। द्रव्य जो त्रिकाली गिनाए की प्रतीति में ज्ञान हुआ, प्रतीति में सारा द्रव्य प्रतीति में आया, पर प्रतीति में द्रव्य आया नहीं। द्रव्य कितना कैसा है, कितना है, ऐसी प्रतीति में आया, पर द्रव्य प्रतीति में द्रव्य वस्तु आई नहीं। द्रव्य की ताकत कितनी है, ये प्रतीति में आया। ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय में वस्तु से उसका ज्ञान आया, वस्तु न आई। एम चारित्र की पर्याय में अंश में आत्मा न आया। आत्मा तो आत्मा रूप रहकर श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति होगी स्थिति है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष का साधक है, सच्चा मोक्ष का कार्य का कारण है, ये जीव का कहना ये उपचार है अंदर के नहीं होता आया परमात्मा प्रकाश। वहां से ना आया, अन्य पड़ा था आगे अगास है ना श्रीमद का, ત્યાં કઈ ઇतना ખપે નહીં, ત્યાં પેલા 100 મંગાયા, પછી 250 મંગાયા, પછી 100 મંગાયા, પછી 400 મંગાયા कहते। ये खिलाफ हो गया। यहाँ तो खपे જ ના, વંચાય છે ખરું ને, લોકો આવે લઈ જાય, ભાઈ રાખો તો ખરા, પૈસા રાખો તે કરતા પરમાત્મા પ્રકાશ વાચના વાચક
वाच परमात्मा उसका वाचक का शब्द है। साकर शब्द है, साकर का वाचक है, અને साकर का वाचक साकर पदार्थ वाच है। एम परमात्मा शब्द ही वाचक है। और परमात्मा सर्व अंदर वाच है। समझ में आया? अरे ये बात क्या से भगवान वाच आया। उपचार कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। वो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं का भावलिंग भी जीव का नहीं है। धर्मलाल जी, मानस ने अभ्यास नहीं तो तुम बाहर से मान ले અને આવી સચ્ચી વાત આવે એ તો નીચે 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 તો નીચે એમ कहते ना भगवान, ये तो निश्चय की बात है। निश्चय ये सच है। यहाँ तो मोक्ष का सच्चा मार्ग है, वो भी उपचार है। भाई हम तो क्या वंचाइए उसका ना धर्म प्रकाश ही वंचाइए। बहुत 42 वर्ष डॉक्टर व्याख्यान में चला सारा पूरा हो गया। 1-2 बार खबर नहीं बराबर समझ में आया। तो भी पर्याय में वितरागी आनंद की पर्याय मोक्ष का साधक रूप भाव, ये भी व्यवहार है। टिकाव का द्रव्य की अपेक्षा से ये पर्याय व्यवहार है, ये आत्मा व्यवहार है। आत्मा उसमें आया नहीं और पर्याय द्रव्य में गई नहीं। पर्याय द्रव्य में गई बिना पर्याय में द्रव्य की श्रद्धा ने ज्ञान आया। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की जो निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये निर्विकल्प श्रद्धा में आत्मा न आया, पर आत्मा की चीज कितनी है इसका श्रद्धा है। समझ में आया? ऐसे निर्विकल्प ज्ञान में भगवान आत्मा न आया, और निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय में आत्मा कैसा है ऐसा ज्ञान आया। तो ये पर्याय में ज्ञान आया, श्रद्धा स्थिरता हुई, ये भी आत्मद्रव्य का कहना ये उपचार से है। आओ मारे कोई भी समय जन्म दिगंबर में लिया, दिगंबर क्या कहते हैं खबर न पड़े। ऐसे है नहीं, भगवान देखो क्या है। यहाँ का है पुस्तक આઈનું છપાણું નથી આપણે, બીજાને છપાણ છે, બધું છપાણું છે, રાજચંદ્ર છે છપાણું, આઈનું છપાઈ નથી। આ બે પુસ્તક આવ્યા ને 100, 250, 100, 400 ક્યાંથી આવ્યા? ત્યાં બોર્ડ પડા હોય એ છપાતેલું પણ ત્યાં શ્રીમદનું વાંચે બહુ એનું, એટલે આવું ન વાંચે, ખપે નહીં બહુ, આપણે તો બધા વાંચે અને લોકો કેટલા લઈ ગયા દેખો જો ન क्या कीमत। ख्रिस्ती लोग तो 1 रुपया का पुस्तक 4 पैसे दे, 2 पैसे इतना प्रचार करते हैं। हरिजन को बनाया जो न लोग केवल ख्रिस्ती बहुत खूब बनाया। तो आ तो भगवान की वाणी बापा, इसकी कीमत क्या। तो यहाँ तो यानी कि अल्प कीमत है, जैसे देना हो ये तो करो। अरे पैसा चांदी बांदी में न नाखने में क्या 70,000 का आया ने समोसन आया, चांदी का है ने 10 में 70,000 का आया। तो हम तो सभा में कह दिया भाई यहाँ चांदी का फिर नहीं लाना कोई। चांदी का काम क्या है। यहाँ तो सिद्धांत शास्त्र वितराग का है, उसकी पैसा में अल्प खर्च के करो।
5 रुपया के पुस्तक 2 रुपये दो, 1 रुपये ऐसा करो ना। क्या आ गया? चांदी ने सोना ना तबीला करना, क्या करना है? समझ में आया? तो ये उसने कह दिया था। सभा में क्या था, अभी आया था, गत साल में आया, मगन भाई लिखा है, यहाँ हमें कोई चांदी का करके लाना नहीं रखेगा नहीं। ये कहा नहीं, पत्र आया एक भावनगर से, आज बना रहा तो महाराज मेरी पास 35 तोला सोना है, आप समय सार का पूछा बनाओ सोना का। नहीं आई नहीं, सोना फोना नहीं था। अभी आप 2 वर्ष पहले भावनगर में भाई हरती भाई गुजरी गया ना, इनका इनकी बहन का 35 तोला सोना। तो पत्र आया, सोना के लेकर समय सार का सोना का पूछा बनाओ। सोना बनाना आई नहीं। यहाँ तो सिद्धांत का बनाकर तत्व का शास्त्र, दिगंबर शास्त्र, उसकी अल्प कीमतें 2 भाई करता है, 2 भाई ये बोलता शास्त्र करो ना, आकर नवा मुकिन नवा बंगला बना इन मकानों में, क्या काम है तारे? समझ में आया? हाँ तो शास्त्र के सेहत बने आप पीछे तो पीछे पूछ दिन के भगवान की प्रतिमा रखो यहाँ, तो पंचकलानी तरीके लोग आ सके। नहीं तो जहाँ प्रतिमा है यहाँ है तो कितना लाख है, बना तो बना था न पंचकलानी करना था। फूल जी का प्रतिमा हो, पंचकलानी हो, लोग आ गया। 26,000 आया, 26,000, 60,000 आने वाले, पर तकार थी ना सभा में सरकार आई तो बस नो बस पीछे चली गई ने 60,000 मानस आई था। इतना लोगों को है नहीं समझे, 60,000 मानस आने वाला थे यहाँ। हाँ प्रतिष्ठा होते 26,000 आया, तकरार थी यहाँ, तकरार से बंद हो आया। हाँ यहाँ कहते हैं कि भाई पैसा की क्या कीमत है? रणलोक ना अनाथ यहाँ धर्म नहीं आगे और पैसा नहीं, क्या कीमत है? पैसा पुण्य को दासी है उसकी है। हाँ ये आया है स्तुति में, परमानंद में, परमानंद 25 से है ना, हे नाथ तेरे मानेगा तुमको मानेगा, तेरी भक्ति करेगा निश्चय सही हो, उसकी लक्ष्मी तो अगर दौड़ती आएगी। परमानंद 25 में है, चक्रवर्ती का राज तीर्थंकर पद मिलेगा आगा। ये वस्तु की कीमत क्या है? समझ में आया? तेरा भक्त को तो लक्ष्मी दासी कितना दी, क्या है? जहाँ जाएगा था चरु होगा, लक्ष्मी का गंज होगा, बबजोपति, जहाँ तीर्थंकर पद होगा, चक्रवर्ती होगा, उसमें क्या है? 100 कलशी अनाज होता है तो 100 भरोटा खड़ तो साथ ही होता ही है। खड़ समझे, घास, 100 कलशी अनाज हो तो 100 गाड़ा घास तो होता ही साथ में, उसकी कीमत क्या? समझ में आया? जहाँ अपना श्रद्धा ज्ञान में चारित्र का धर्म हुआ, जहाँ राग बाकी है तो उसमें घास फूस तो आएगा। समझ में आया? यहाँ तो आचार गजब काम करे। चरण में ये ध्यान है, मोक्ष मार्ग की जो दशा ये आत्म व्यवहार है, एम लिया है प्रवचनसार, और परमार्थ वचन का मैं लिया है कि भगवान आत्मा जो नित्य ध्रुव है वो निष्क्रिय है, और उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग का पर्याय साधना ये व्यवहार है। परमार्थ वचन का मैं निश्चय मोक्ष मार्ग साधना ये व्यवहार है, क्योंकि पर्याय है, द्रव्य निश्चय की निष्क्रिय है,
भगवान आत्मा परिणमन के बिना की चीज है, मोक्ष मार्ग के पर्याय परिणमन की चीज है। हाँ हाँ, समझ में आया? जिसकी मुद्दत एक समय की है, निश्चय मोक्ष मार्ग की मुद्दत एक समय की थी, दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत काल का भान काल खाई गया ऐसा दौड़ पड़ा है टिकाली, उसमें परिणमन नहीं, उसकी मुद्दत नहीं है। समझ में आया? वो हेमचंद जी आओ मारे से भगवान। हाँ हाँ हाँ, पहुंचा दिया। हाँ, मार्ग तो आए भाई, उसका ज्ञान में लक्ष्य तो करे कि चीज तो ऐसी है, लक्ष्य में ध्यान में, इसलिए ध्यान ऊपर लक्ष्य में तो ले। हो पीछे अंतर्मुख दृष्टि करे तो प्रयोग करे तो आत्मा हाथ आएगा। हाँ, समझ में आया? उपचार परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं कर, भावलिंग भी जीव का नहीं। भावलिंग तो साधन रूप है, यह भी परम अवस्था का साधक नहीं, द्रव्य का सिद्ध करने की ताकत है, पर द्रव्य नहीं वो। हाँ 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 हाँ, परम साधक अवस्था द्रव्य को सिद्ध करते हैं, पर द्रव्य रूप हो जाए ऐसी ताकत नहीं उसमें, ऐसा तो व्यवहार कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार कहते हैं, पर्याय माटे द्रव्य को निश्चय कहते हैं, विशेष कहेगा। वचन गुरुदेव।